नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में चुनावी तापमान चढ़ चुका है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी मीडिया हेड दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव के उस दावे पर जोरदार पलटवार किया है। जी हां, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे बिहार को 5 साल में देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। जी हां, आपको बता दें, इसी बयान पर एनडीए के कई नेताओं ने भी जमकर पलटवार की है। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने 15 साल में बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार और जंगल राज में डुबो दिया, अब वही चमत्कार की बातें कर रही है। जी हां, राजद के 1990 से 2005 तक के कार्यकाल को याद करते हुए आरोप लगाया गया कि उस दौरे में कानून थाने में नहीं, मंत्री निवास में चलता था। जी हां, सड़कें गड्ढों से भरी थी और परीक्षा नकल के बिना संभव नहीं थी। जी हां, आपको बता दें, दानिश इकबाल ने एनडीए की उपलब्धियां गिनाते हुए बहुत कुछ कहा है। पहले आप वो सुने। तेजस्वी यादव का पत्र नहीं, झूठे वादों का प्रचार पत्र है। जनता अब लालटेन के धुएं और झूठे वादों में उलझने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव का दावा है कि वे 5 साल में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। जरा सोचिए, जिस पार्टी ने 15 साल में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अपराधग्रस्त और सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया, वो अब 5 साल में क्या चमत्कार कर देगी। राजद के शासनकाल को जंगल राज कहा गया, जहां अपराधी मंत्रियों के साथ बैठते थे और थाने में नहीं, मंत्री निवास में कानून चलता था। शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा नकल के बिना तो हो ही नहीं सकती थी। सड़कें थी या गड्ढों का संग्रहालय, यातायात नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर और शिक्षक भर्ती ठप पड़ी थी, बेरोजगारी चरम पर थी और नौजवान पलायन को मजबूर थे। 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने गांव से लेकर शहर तक बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को खड़ा किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, स्टार्टअप नीति और उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई। गरीबों के लिए आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारा। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब आपने बिहार को नंबर 36 बना दिया था। अब नंबर 1 की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आपकी पार्टी के शासन में लालू राबड़ी का परिवार ही सरकार था। आज भी पूरी पार्टी एक ही परिवार की जागीर बनी हुई है। क्या यही न्याय बिहार है? क्या जनता ये भूल गई है कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता संभाली, तब बिहार विकास की रफ्तार पर लौटा। तेजस्वी जी की राजनीतिक सिर्फ जुमलेबाजी, जातिवाद और वंशवाद के इर्द गिर्द घूमती है। नौकरी का झांसा देकर वोट लेना और फिर 5 साल तक ट्वीट और विदेश यात्रा में मस्त रहना, यही उनका पुराना चरित्र है। बिहार अब अस्थायित्व विकास चाहता है। एनडीए ने काम किया है और जनता काम को वोट देती है। जैसा कि आप सुन रहे थे बीजेपी मीडिया हेड दानिश इकबाल को, आपको बता दें, उन्होंने एनडीए की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, बिजली, सड़क, शौचालय, राशन और आवास योजनाएं हमने काम से जवाब दिया है, सिर्फ ट्वीट कर और सिर्फ वादे करके नहीं। जी हां, दानिश इकबाल ने यह सीधा निशाना साधा है तेजस्वी यादव पे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ वादे और ट्वीट करते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। आखिर एनडीए ने जनता से सवाल किया कि क्या बिहार एक बार फिर जातिवाद और वंशवाद की तरफ लौटेगा या फिर स्थायित्व और विकास को चुनेगा। बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज है, लेकिन फैसला जनता को करना है, वादे या विकास। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।